गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारा था मेजरमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अब इसमें हमने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शंस, पीपीएम, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में हमने जैसे बात करी थी। अब हम बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है बेटा, मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करना है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला गिवन है C2H6O2 सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। बेटा इसका क्या मतलब है? पहले तो आप ये इथाइलिन ग्लाइकोल है क्या चीज़, जैसे हमने ऑर्गेनिक में करा भी होगा आपने +1 में CH2OH इस केमिकल को क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कूलेंट के तौर पे काम करता है और इसमें 20% बोला गया। 20% का मतलब बेटा 20 ग्राम इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब 80 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट, और 20 ग्राम बेटा क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पहले आप इसके मोल निकाल लो, तो 20 डिवाइड बाई इसका मोलर मास, इस सबको कंबाइन कर रखा है तो फॉर्मूला बनेगा C2H6O2 और इसका मोलर मास निकलेगा बेटा 62। अब इसको मोलर मास निकालने के बाद डिवाइड करते तो नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं 0.322 मोल। अब इसी तरह से जो बचा हुआ 80 ग्राम है वो कौन है? वाटर एक्ट है जो सॉल्वेंट। अब वाटर के क्या निकालो? मोल निकालो। 80/18 4.44 मोल। अब मोल फ्रैक्शन हमने ग्लाइकोल के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के ऊपर रखने बेटा, पानी के नीचे रखने हैं। इन दोनों को सम कर दो और डिवाइड कर दो 0.068। हम ये एक तो ये आ गई इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल, फ्रैक्शन आ गया मोल फ्रैक्शन। अगर हमने पानी का निकालना है ना बेटा, अभी क्या करेंगे 1 में से चाहे तो माइनस कर दो इस वाली वैल्यू को, या नहीं तो हम क्या करेंगे वाटर के नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे और इन दोनों का सम नीचे रखेंगे तो आएगा आपका 0.932, और या फिर 1 में से इसको माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इन दोनों का अगर आप सम करते तो 1 के इक्वल आएगा, जैसे हमने बताया था XA + XB = 1। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा मोल फ्रैक्शन में ही वैल्यू आती है। सेकंड है मोलैरिटी। मोलैरिटी मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। जैसे क्वेश्चन लेते हैं बेटा 5 ग्राम कास्टिक सोडा इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। अब 5 ग्राम है बेटा, पहले हम क्या निकालेंगे? इसके मोल। मोल कैसे निकालते हैं? 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा? कास्टिक सोडा का 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 + 1 दैट इज 40। 5/40 0.125 मोल आ गए कास्टिक सोडा के। अब 450 ml दे रखा है ना बेटा, यहाँ पर क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, हमें लीटर में निकालना है। तो जो नंबर ऑफ मोल गिवन है ये वाले, इसको डिवाइड कर देंगे 450, और 450 ml को आपने लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड करो। डिवाइड करते ही ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड करते ही ऊपर जाते ही लीटर में आ जाएगा बेटा। और अब यहाँ पर क्या आएगा? जैसे ही कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.278। पीछे हमने क्या लगाया? मोल। मोल मीन्स मोलैरिटी। ये मोलैरिटी का सिंबल है कैपिटल M, या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। मोल क्योंकि ml से ml कट जाएगा, मोल लीटर इनवर्स यहाँ आ जाएगा। पर ये यूनिट कन्वर्ट कर रखे बेटा, 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो ये लीटर इनवर्स है तो क्या आ जाएगा? डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा मोलैलिटी के ऊपर, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर इससे पहले वाली में हमने पूछा था कि कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो मोलैलिटी के अलावा यहाँ पर मास परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं होता जो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट याद रखना। उसके बाद हम मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहाँ पर 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड गिवन है और उसको हम ऐड कर रहे हैं बेटा 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, इसके आप नंबर ऑफ मोल निकाल लें। इसका मोलर मास कितना आएगा? 60 आएगा। 2.5 को डिवाइड कर दो 60 से 0.0417, और इसी तरह से मास जो है ग्राम में गिवन है, हमें चाहिए क्या? किलोग्राम में। तो 75 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये डिवाइड करते किलोग्राम में आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल हमने ऊपर निकाल लिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 75 डिवाइड बाई 1000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स। ये हम इसके लिए क्या लेते हैं बेटा? छोटा m, स्मॉल m लेते हैं। ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है।
इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, इनकी खुद प्रैक्टिस करें आप। 30% का मतलब बेटा 30 ग्राम, बाकी बचा हुआ ये वाला मॉलिक्यूल होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स 17 ग्राम। अब इनके अलावा कुछ मोलैरिटी के फॉर्मूले और भी हम लगाते हैं, जैसे हमने पहले भी सीखे हैं ये वाले M1V1 इक्वल टू M2V2। ये वाला फॉर्मूला आपने इस न्यूमेरिकल में लगाना है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल गिवन है 2.3 का सेकंड पार्ट, जब सेम एसिड दे रखा हो बेटा और उसको डाइल्यूट किया जा रहा हो, जैसे आप देखो 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी डाइल्यूटेड टू 500 ml, तो यहाँ पर M1 कितना गिवन है, M1 गिवन है 0.5 और वॉल्यूम कितना गिवन था 30, इसको वॉल्यूम कितना डाइल्यूट किया जा रहा है 500 ml तक, और M2 निकालना है, तो आई थिंक निकाल सकते हो आप। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है M3 निकालने का, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये वाला फॉर्मूला बेटा कब लगता है, जब दोनों ही एसिड हो या दोनों ही बेस हों, दोनों ही एसिड हो या दोनों ही बेस हों, जब उनको आपस में मिलाया जा रहा हो। जैसे मान लो किसी एसिड की मोलैरिटी है 0.2 मोलर, जैसे आप HCl ले लो और वॉल्यूम उसका लेते हैं हम 50 ml, 50 ml उसको मिक्स किया जा रहा है 0.1 ले लो मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड की, उसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। इसको मिक्सअप करने के बाद फाइनल मोलैरिटी क्या रहेगी M3, तो हम बिल्कुल सिंपल है 0.2 इंटू 50 प्लस 0.1 इंटू 100 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। V1 था 50 और V2 था 100, तो 150 आ गया। तो आपको मोलैरिटी थर्ड मोलैरिटी निकल जाएगी जब दोनों ही एसिड हो या बेटा दोनों ही बेस हो। जब एक एसिड हो या एक बेस हो फिर इसके लिए फॉर्मूले चेंज होते हैं, वो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड निकलते हैं, तब जाकर उनका आंसर निकलता है। पहले हमें चेक करना पड़ता है कि किसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, उसके बाद तब जाके आंसर निकलता है। कि ये देखना पड़ता है जब एक एसिड दे रखा हो एक बेस, कौन ज़्यादा है और कौन बचा है, तो वो केस बेटा अलग रहेंगे। तो आज के लिए जो न्यूमेरिकल्स हमने करवाए हैं, एक तो आपने ये करने हैं और NCERT के गिवन क्वेश्चन है 2.5 तक, और बेटा +1 क्लास के NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपनी बुक में से देख लेना, वहाँ से करने हैं आपने। और कुछ एक्सरसाइज के मिल जाएँ NCERT के, वो और देख लेना बेटा। एक्सरसाइज के जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 यहाँ तो हो चुका है 2.5। ये एक्सरसाइज के 2.5 तक आपने ये क्वेश्चन करने हैं बेटा, इनको फाइंड आउट करना हो। जो 4 क्वेश्चन पहले थे वो आपने करने हैं। बाकी हम जैसे हम धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो हैंड टू हैंड आपने ये न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ कर देने बेटा। तो कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बेटा।